Good morning, my dear students. How are you? Hope so you all are fine, all are good. So students, maybe I really hope so. ये ऑनलाइन हमारी लास्ट क्लास हो और उसके बाद आप लोग फिजिकली प्रेजेंट हो. तो स्टूडेंट्स आवर चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन. आई नो उसको काफ़ी दिन हो गए चलते हुए, बट बीच में 10 डेज आ जैसे कि आपको पता है आपके यूटीज चले हैं, तो इसीलिए इसमें डिले हो गया है. तो बच्चों, इसमें हमने काफ़ी कुछ कर लिया है. आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें देखो जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने करा दिया है, ठीक है. और आज मैं वही कराऊंगी, एक्स्ट्रा मैं नहीं करा रही हूँ ताकि आपको बर्डन ना पड़े, ठीक है. तो आज हमें हमारा लास्ट पीजीआर हार्मोन करना है, दैट इज एब्सिसिक एसिड. मैंने आपको इससे पहले कौन कौन से करा दिए हैं? मैंने आपको इससे पहले ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेसिस एंड इथाइलिन करा दिए थे. हाँ, तो बेटा हमने क्या क्या कर लिया था? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेसिस, इथाइलिन. Okay, but today the last would be abscisic acid. Abscisic acid is also known as ABA. ठीक है, और क्या बोलते हैं बेटा उसको? ABA. इसके बाद आपका ये चैप्टर मेरी साइड से तो फिनिश है. अब आप लोगों की साइड से फिनिश है नहीं, वो आप लोगों को पता होगा. ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एब्सिसिक एसिड. ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी पढ़े हैं बेटा, वो सब क्या थे? वो सब प्रमोटर थे. लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही है जो क्या है? इनहिबिटर है. ठीक है, तो वो एग्जाम में पूछ लेता है कि विच हार्मोन इज वर्क एज ग्रोथ इनहिबिटर. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड, जो जिसकी डिस्कवरी कब हुई थी? इन मिड 90s, मिड 1960. ठीक है, 1960 सेंचुरी में क्या हुई थी बेटा? इसकी डिस्कवरी हुई थी. ठीक है, और ये क्या है? 1960 में क्या कहा गया था? देयर आर 3 ग्रोथ इनहिबिटर. 3 ग्रोथ इनहिबिटर्स की हमारे पास 3 ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं प्लांट्स में, जो कि ग्रोथ क्या कर देते हैं? अब देखो, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी हाइट होती है प्लांट्स की, लेकिन वो भी तो एक लिमिट तक होती है ना. ऐसा थोड़ी कि वो स्काई को टच कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. वो भी एक टाइम पे आके रुक जाते हैं. तो वो किसकी वजह से रुक जाते हैं? सॉरी, एब्सिसिक एसिड की वजह से रुक जाते हैं. एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है और खुद की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देता है. तो 1960 में क्या कहा गया था कि हमारे पास 3 ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं. वो 3 कौन कौन से होते हैं? इनहिबिटर बी. बातें तीनों अलग अलग साइंटिस्ट ने बोली थी. क्या नाम दिया था उसको? इनहिबिटर बी, एब्सिसिक सेकंड, एंड डॉर्लिन. ये तीनों नाम इनको दिए गए थे जो हमारे 3 ग्रोथ इनहिबिटर्स थे. और किसके थ्रू दिए गए थे? तीनों ही अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू बेटा दिए गए थे. बट बाद में जब डिस्कवरीज हुई, ठीक है, आगे इनको टेस्ट किया गया लेबोरेटरी में, इनको वेरीफाई के लिए भेजा गया, तो पाया गया कि ये तीनों सेम ही हैं. तीनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है? सेम है. ये तीनों ही क्या है बेटा? एब्सिसिक एसिड है. ठीक है, क्या है? तीनों ही एब्सिसिक एसिड. तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने किया, तो तीनों ने बस अलग अलग नेम दे दिया इसको, जबकि जो इनका केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है? बिल्कुल सेम है. ओके, अब देख लेते हैं हम आगे ये कैसे काम करता है. ठीक है, ये क्या ऐसा हार्मोन है? वन एंड ओनली द ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ इनहिबिटर. ठीक है बेटा, ये कैसा है? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है. और इसकी डिस्कवरी की किसने की? डिस्कवरी सॉरी, इसको आइसोलेट किसने किया सबसे पहली बार? प्लांट से अलग किसने किया? ABA वाज आइसोलेटेड बाय, ये 2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने इसको प्लांट सेल से अलग किया था. आइसोलेटेड बाय लाइस एंड क्रेन. बाय लाइस एंड क्रेन. लाइस एंड क्रेन वो 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था बेटा? किसको आइसोलेट किया था? एब्सिसिक एसिड को आइसोलेट किया था फ्रॉम मैच्योर कॉटन फ्रूट. फ्रॉम मैच्योर कॉटन फाइबर. कॉटन की जो फाइबर होते हैं उससे इन्होंने इसको आइसोलेट किया था.
किसने किया था? क्रेन ने और लाइस ने। APA इज बिलीव टू अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ RNA। देखो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 3 प्रोसेसेस होते हैं, इट इज़ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? DNA से DNA बनता है, फिर DNA से RNA बनता है आपका ट्रांसक्रिप्शन में, और ट्रांसलेशन में क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशन में होगा RNA टू प्रोटीन। ठीक है, तो जो एब्सिसिक एसिड है ऐसा माना जाता है कि इसमें DNA टू DNA बन जाएगा, फिर DNA टू RNA बन जाएगा, लेकिन RNA से प्रोटीन्स नहीं बन पाते। किसकी वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। ठीक है, एक टाइम पीरियड आने पे क्या करता है? प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देता है। एब्सिसिक एसिड इज बिलीव्ड टू अफेक्ट द एब्सिसिक एसिड is believed to affect the process of RNA ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सही RNA से RNA नहीं बने देगा, DNA टू DNA बन जाएगा, DNA टू RNA नहीं बनेगा। ओके, क्या नहीं बनेगा? DNA टू RNA। ठीक है बेटा, तो इसमें इनहिबिट करता है ये, RNA से RNA बनने नहीं देता। ठीक है, अब बात आती है इसके फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ प्रमोटर्स। जितने भी हमने प्रमोटर्स पढ़े हैं, वी स्टडी द 4 प्रमोटर्स। ओके, एंड द एब्सिसिक एसिड वर्क्स अगेंस्ट दोज 4 प्रमोटर्स। दे इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ इन एवरी वे। ठीक है, तो देखिए फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या आएंगे? मेरा सबसे पहला फंक्शन प्रमोट इनिशिएशन ऑफ सेंसेशन। याद है कुछ? सेंसेशन दैट मींस एजिंग। ये प्लांट्स को जल्दी बूढ़ा कर देता है। जितनी जल्दी इनकी एज हो जाएगी उतनी जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? सेंसेशन को प्रमोट करता है, प्रमोट एब्सेशन। नेक्स्ट क्या रहेगा? प्रमोट एब्सेशंस। अभी एब्सेशंस क्या होता है? लीफ एंड फ्रूट फॉल। लीफ एंड फ्रूट फॉल, जो पत्ते झड़ जाते हैं और फल फूल झड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एब्सेशन कहते हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड एब्सेशंस। और वो एब्सेशन किसकी वजह से होता है? एब्सेशन होता है बेटा आपका एब्सिसिक एसिड की वजह से। ठीक है, क्या करता है ये? और क्या करेगा? और ये करेगा इनहिबिट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। जर्मिनेशन मतलब बीज का अंकुरित होना। बीज अंकुरित होगा तो फसल कैसे उगेगी? बीज फसल को इनहिबिट जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा, रोक देगा। उसके बाद और ये इसको इनहिबिट कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, बाय एंजाइम प्रोडक्शन। बाय एंजाइम प्रोडक्शन। ठीक है, कैसे होगा? एंजाइम प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या रहता है इसका? डॉर्मेंसी इन सीड्स। याद है डॉर्मेंसी के बारे में? द रेस्टिंग स्टेज इन सीड इंक्रीजेस। मतलब जो रेस्टिंग पीरियड जो है वो बढ़ जाता है और जो फंक्शनिंग पीरियड है वो कम हो जाता है। मतलब आराम ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। क्लियर है? क्या करेंगे बेटा? आराम ज़्यादा और काम कम। ये डॉर्मेंसी का मतलब ये था कि जब रेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं हम? डॉर्मेंसी। तो अब वो क्या कर रहा है? डॉर्मेंट है, वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो दैट्स मीन उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगी तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो उसकी जर्मिनेशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपका पॉइंट 3rd है और 4th है वो एक दूसरे के रीजंस हैं। ठीक है, आप उन दोनों को एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के रीजंस एज ए रीजंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या रहेगा? 5th रहेगा इसका, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। दिस इज स्टोमेटा क्लोजा में हेल्प करता है। फिर क्लोज स्टोमेटा, स्टोमेटा कितना ज़्यादा क्लोज
और ट्रांसपायरेशन तो कम होगा। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है जब पानी भाप बन के उड़ जाता है। पानी भाप बन के कब उड़ेगा? जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे। Whenever stomata opening takes place, then transpiration also takes place. But when stomata gets closed, so there is no any transpiration, means there is no loss of water from the plants, no extra water. ठीक है, प्लांट से कोई वाटर लॉस नहीं होता। तो ये क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज रखता है, दैट इज टॉलरेट स्ट्रेस। तो वो उसके अंदर एक प्रेशर बना के रखेगा, टॉलरेट स्ट्रेस। अगर आपको याद है मैंने बताया था ह्यूमंस में स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। उसका दूसरा नेम क्या होता है बेटा? एड्रेनलिन हार्मोन होता है। तो यहाँ पे प्लांट में जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका नेम क्या है? एब्सिसिक एसिड। दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो आपका ABA क्या है? ABA इज अ स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। स्ट्रेस हार्मोन क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है जिसमें प्लांट्स में। ठीक है, क्लियर है? जो लास्ट इसका रहता है फंक्शनिंग, लास्ट का फंक्शनिंग क्या रहती है इसकी? 6 बर्ड डोरमेंसी। बर्ड डोरमेंसी मतलब बर्ड क्या होता है? कली। कली को क्या करता है? रेस्टिंग पीरियड में, मतलब फूल नहीं खिलेंगे, ये फूल खिलने नहीं देगा। क्लियर है ना? क्या नहीं करने देगा बेटा? ये फूल खिलने भी नहीं देगा। तो उसने सारी ग्रोथ रोक दी, सीड की ग्रोथ रोक दी, लेंथ की ग्रोथ रोक दी, और आपके फ्लावर की ग्रोथ रोक दी, फ्रूट्स की रोक दी, लीफ फॉल कर रहा है, एब्सेशन कर रहा है, सेंसेशन को कर रहा है। ठीक है, तो फाइटोकेमिस्ट्री क्या कर रहा है? हमारे जितने भी प्रमोटर हार्मोन थे वो सबके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। क्लियर है? अब इनमें किसी को डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। और यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप लोगों ने खत्म किया या नहीं किया, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, वो हमें पता लगेगा जब आप लोगों के स्कूल ओपन हो जाएंगे। ओके, जब क्या हो जाएंगे आप लोगों के स्कूल ओपन हो जाएंगे, जब मैं आपको कंटिन्यू टेस्ट लूंगी, तब पता लग जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है मेरी साइड से। तो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी अब कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब सेक्टर से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। करें स्टार्ट? तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। Now it's time for practice questions. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट elaborate SDP। ठीक है, second would be which hormone keeps leaves green for a longer time? बताया था मैंने आपको ये। इनके आंसर आप तभी कर पाओगे जब आप क्या करोगे बेटा? वीडियोस को ध्यान से देखोगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA and IBA? Next would be give any one function of
फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम्स। ठीक है, फाइटोक्रोम्स का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Next would be why are day neutral plants called intermediate plant। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमारे ये हैं, पहले आप इनको लिखिए फिर मैं आपको कॉल कराती हूँ। तो क्या क्या है बेटा, किस वो कौन सा हार्मोन है जो प्लांट्स की लीव्स को बहुत लंबे टाइम तक ग्रीन रखता है। ठीक है, फिर आपको NAIA और IBA की फुल फॉर्म लिखनी है। देन फाइटोक्रोम का क्या लिखना है, फंक्शन। उसके बाद आपको बताना है एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, और फिर डे न्यूट्रल प्लांट्स को इंटरमीडिएट प्लांट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज डे न्यूट्रल प्लांट्स कैन फ्लावर ड्यूरिंग शॉर्ट डे एज वेल एज लॉन्ग डे कंटिन्यूअसली, हैंस कॉल्ड इंटरमीडिएट प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है। देखिए जल्दी फिर मैं आगे करती हूँ, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन तो हो जाए, इनकी आप प्रैक्टिस कर सको। Mention the significance of seed dormancy in plants। ठीक है, सीड डोर्मेंसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लांट्स में, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्ट डे प्लांट्स आर कॉल्ड, इसको देखिए, शॉर्ट डे प्लांट्स आर कॉल्ड short day plants are called long night plants। Justified it। ठीक है, नेक्स्ट इज name the principal auxin which occurs in most plants। which occurs in most plant। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल ऑक्सिन होता है वो, ये भी मैंने बताया था। राइट फुल फॉर्म ऑफ
full form of 2,4-D also mention one of its uses in agriculture. ठीक है, क्लियर है? एक्सप्लेन कर लेते हैं. नेम द 3 phases in growth sigmoid curve. Define dormancy and quiescence. Quiescence, ठीक है? Define dormancy and quiescence. क्लियर है ये? तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? There are 12 questions. ये 3 और कर लीजिए. There are 3 more questions in a row. Define photoperiodism. Define photoperiodism and discuss its relationship to flowering in certain plants. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. अब फाइनली चैप्टर खत्म हो गया है. अब अगर आप कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं. ठीक है, वरना तो फिर मैं तो पूछूंगी आपसे, आप पूछो मैं पूछो, फिर मत कहना कि मैम पता नहीं है, हमने किया नहीं है या आपने कराया नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ करा दिया है. तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होप सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, तो आपको एक बार उसको भी थोड़ा सा पढ़ के देख लेना है, क्योंकि पहले पढ़े हम खुद से, फिर हमें पढ़ाया जाएगा, हम फिर एक बार उसको दोबारा से पढ़ें तो वो चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे अहेड.